श्मशान और शिव भगवान दोनों का कनेक्शन है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि श्मशान और शिव मंदिर बाजू बाजू में ही होते हैं और श्मशान का कनेक्शन ब्लैक मैजिक से होता है। अक्सर मोस्ट ऑफ ब्लैक मैजिक श्मशान के आजू बाजू ही किए जाते हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक का सोर्स है आत्माएं और मोस्ट ऑफ आत्मा श्मशान से ही मिलती है। तो तांत्रिक लोगों का मेन सोर्स होता है श्मशान, क्योंकि वहाँ से ही वो लोग अपना काम कराने के लिए आत्माओं को कैद कर सकते हैं, कुछ अनुष्ठान कर सकते हैं। और ऐसी ही ये स्टोरी है गाइस। मध्य प्रदेश में एक गांव था रामपुर। मैंने नेम चेंज कर दिया है, सब कुछ चेंज है, तो आप लोकेशन पे ध्यान मत दो, स्टोरी पे ध्यान दो। तो मध्य प्रदेश का एक गांव था रामपुर। वो गांव में अंदर जाके एक छोटा सा शिव मंदिर था, इतना भी छोटा नहीं था, लेकिन मंदिर था प्रॉपर साइज का। और मंदिर के बाजू में ही एक श्मशान था। तो वो गांव में ऐसा क्या होता था कि हर अमावस्या को वो श्मशान और मंदिर के बीच में जगह थी, वहां पर 7 दिए हर बार जले हुए मिलते थे। सुबह रात को कोई जलाता था और सुबह वो पूरी तरीके से जल चुके सुबह दिखते थे 7 दीपक। वो कौन जलाता था, कौन क्या करता था, किसी को कुछ पता नहीं, बस वो अपने आप वहां आ जाते दीपक। तो ये स्टोरी है गाइस अर्जुन की, जो कि एक जर्नलिस्ट है। स्टोरी में क्या कैरेक्टर्स है, पंडित गोविंद भी इसमें इंक्लूड है और एक तांत्रिक है रुद्रनाथ। तो अर्जुन का क्या था कि वो बहुत टाइम से अपनी जॉब कर रहा था, लेकिन उसको प्रमोशन नहीं मिल रहा था। उसको प्रमोशन के लिए एक अच्छी स्टोरी चाहिए थी अपने न्यूज़पेपर में देने के लिए, रियल स्टोरी, मतलब कुछ भी डिफरेंट ऐसा मिस्टीरियस चीज़ उसको चाहिए था जिससे उसका प्रमोशन हो चुके। तो उसे पता चला कि ये गांव में ऐसा सब हो रहा है, तो वो उसको कवर करने के लिए चला गया तुरंत। तो जैसे ही वो वहाँ पे गया अपना कैमरा वगैरह लेके, गांव वालों ने जैसे ही कैमरा देखा, उन लोगों ने अर्जुन को तुरंत मना कर दिया कि अगर ये सब चीज़ करने आए हो तो मत करो, अच्छा नहीं है ये सब, मंदिर की तरफ मत जाना। क्योंकि वो अमावस्या के एक दिन पहले ही आया था, नेक्स्ट डे अमावस्या की ही रात थी। तो अर्जुन ने वो सबकी बात नहीं मानी, इग्नोर किया। अर्जुन ने वैसे उन सबको झूठ ही बोल दिया कि मैं बस यहाँ पे घूमने आया हूँ, ब्लॉग शूट करने ऐसे ही आया हूँ। लेकिन कुछ लोगों को पता चल गया कि हाँ ये यही सब करने आया है। कुछ नौजवान होते हैं ना, इंटेलिजेंट, IQ लेवल जिनका हाई होता है, उन लोगों ने अर्जुन को बोल ही दिया कि वहां पर अगर 7 दिए देखने को मिले तो बिना पीछे मुड़े चुपचाप चले आना। अर्जुन ने उनकी बात बस सुन ली, कुछ रिएक्शन मत दिया, बस ऐसे सिर हिला दिया, कुछ नहीं। बस वो अपनी रिसर्च 12 बजे फिर के बाद अमावस्या की रात थी, तो उसने वहाँ जाने से पहले शाम को एक बार वहाँ का मुआयना करने के लिए बस मंदिर को चला गया। शाम को इवनिंग में 5-6 बजे वहाँ गया तो उनको पंडित गोविंद मिले मंदिर के पास, और पंडित को उनकी इरादे समझ आ गए अर्जुन के। तो उन्होंने अर्जुन को कुछ नहीं किया, बस एक माला दे दी और बोला कि अगर ऐसा कुछ भी दिखे तो चुपचाप चले जाना। बस इतना बोल दिया उसने अर्जुन को। फिर क्या, रात हुई 12 बजे, अर्जुन निकल पड़ा अपने रिसर्च के लिए। 12 बजते ही उसने कैमरा उठाया और चल दिया उस श्मशान के पास। जैसे ही वहाँ पे पहुँचा, उसने तुरंत देखा कि हाँ रियल में वहाँ पे 7 दीपक जले हुए हैं। उसे लगा हाँ किसी ने जलाए होंगे, अपने आप थोड़ी कोई 7 दीपक ऐसे ही आ जाते हैं। उसने सब कुछ मजाक में लिया था। तो वो जैसे ही वो 7 दीपक को जलते हुए दिख रहा था, उसने अपना कैमरा निकाला, एंगल सेट करा उसको रिकॉर्ड करने के लिए।
जैसे ही वो उसने कैमरा किया, वहाँ 7 की जगह 8 दीपक हो गए अचानक से। तो ये देख कर अर्जुन 2 मिनट के लिए सोच में पड़ गया। तभी पीछे से आवाज़ आई उसके कान में, अब कैमरा बंद कर दो। ये सुन के अर्जुन पीछे मुड़ा तुरंत। तो पीछे उन्हें एक वृद्ध आदमी दिखा जिसका नाम था रुद्रनाथ। एक तांत्रिक था, बूढ़ा तांत्रिक। रुद्रनाथ ने कहा कि अब वो साधना वापस चालू हो चुकी है। इतने वर्षों से वो अधूरी थी, अब वो शुरू हो चुकी है। क्योंकि पहली बार वहाँ पे 8वां दीपक दिखा था, अभी तक नहीं दिखा। जैसे ही वो 8वां दीपक आया, अर्जुन ने कैमरे में देखा, वहाँ एक ब्लैक शैडो, साया बनी हुई थी। और वो जैसे ही अर्जुन ने देखा कि वहाँ दीपक के पास एक ब्लैक शैडो बनी हुई है, और वो चीज़ रुद्रनाथ ने भी देखी थी, उसने तुरंत अर्जुन से कैमरा जबरदस्ती बंद करवा दिया। फिर अर्जुन पूछने लगा काका को कि वो ब्लैक साया किसका था। जैसे ही वो बोले, उतनी देर में पीछे से पंडित गोविंद आ गया। उसके चेहरे पर एकदम साफ घबराहट थी, डर। उसने आके तुरंत रुद्रनाथ को बोला कि गांव वालों ने मेरी बात को अनसुना कर दिया है। कोई मेरे बताने के बावजूद स्मशान के नियम को किसी ने नियम को तोड़ दिया है। इतना बोलते ही उन्होंने नोटिस किया कि राख के बने किसी के नंगे पैरों के निशान, क्लियर, कोई नंगे पैरों से चल के स्मशान के पीछे गया हो, ऐसा निशान उन्होंने देखे। क्योंकि टॉर्च थी, अर्जुन के पास टॉर्च थी। तो वो तीनों गए मंदिर के पीछे, स्मशान के पीछे। स्मशान के पीछे एक चबूतरा बना हुआ था, छोटा सा घर टाइप चबूतरा बना हुआ था। तो उन्होंने देखा कि चबूतरे में राख की एकदम मोटा सा राख जमा हुआ था, और उसके ऊपर एक घड़ा रखा था, और घड़े के ऊपर नारियल रखा था। जैसे ही रुद्रनाथ ने वो देखा नारियल, वो शॉक हो गया। कुछ ये जैसे ही उसने ये बोला, अर्जुन ने घबरा कर पूछा क्या हुआ। फिर रुद्रनाथ ने बोला कि सालों पहले मतलब करीब 40 साल पहले एक तांत्रिक ने यहाँ पर अनुष्ठान किया था, और वो अनुष्ठान उसने एक आत्मा को अपने इच्छा के बल पर कैद करने के लिए किया था। लेकिन उसका अनुष्ठान फेल हो गया था, मतलब विफल हो गया था। तो उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी, और जहाँ उसकी मृत्यु हुई थी वो गायब ही हो गया था, उसका बॉडी भी नहीं मिली थी। जहाँ उसकी मृत्यु हुई थी वहाँ ये रखा था। ये वही है जो आज लिख रहा है। जैसे ये लोग बात कर रहे थे, गड़े में से टन 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 की आवाज़ आने लगी है। वो आवाज़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। अर्जुन ने कैमरे में नोटिस किया, कैमरा अभी भी चालू था। अर्जुन ने कैमरे में नोटिस किया कि एक ब्लैक शैडो जिसका हाथ उस घड़े पे है, ऐसे पकड़े हुए भी खड़ा है, वो ब्लैक शैडो अभी भी वही। जैसे अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने डरकर कैमरा तुरंत बंद कर दिया। अब उसकी देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी ये सब जो हो रहा है। इतने में वो घड़े का ढक्कन अपने आप खुलने लगा, नारियल ऊपर से उठने लगा। जैसे वो खुलने ही वाला था, रुद्रनाथ ने अपनी माला निकाली, वो रुद्राक्ष की, और उसके ऊपर रख दी। फिर वो ढक्कन नहीं खुला, वो रुक गया। फिर वो लोग ने क्या किया, वो लोग मंदिर के अंदर गए। मंदिर के अंदर से गोविंद काका ने एक पुरानी संदूक निकाली। संदूक में ताड़पत्र वगैरह था, पुराने ज़माने के, पहले लिखते थे ना ताड़पत्र। आप रिसर्च करके देखो कैसा होता है, पुराने ज़माने में उस पर ही लिखा करते थे। तो जैसे ही ताड़पत्र निकाले, उस पे लिखा हुआ था
सात दीपक दिखे तो उसे देखना मत। जैसे ही 8वां दीपक दिखे तुरंत पीछे मुड़े बिना चले जाना। अगर 9वां दीपक दिखे तो कोई भी मंत्र काम नहीं करेगा, कुछ भी कर लो कुछ भी असर नहीं होगा। अर्जुन ने पूछा ये किसने लिखा है? तो गोविंद ने बताया, गोविंद पंडित ने उसने बताया कि ये वही तांत्रिक ने लिखा है जिसका अनुष्ठान विफल हो गया था। उसने अनुष्ठान शुरू करने से पहले ही इसे लिख दिया था। फिर इतने में ही बाहर से किसी के मंत्र फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी और किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। ये सुनते ही तीनों के तीनों बाहर आए। बाहर आते ही देखा तो दूर अग्नि जल रही थी और वहाँ पे एक वही ब्लैक शोड पूजा कर रहा था। अर्जुन ने बैटरी डाली तो वो गायब हो गया था, लेकिन इस बार वो अग्नि अभी भी जल ही रही थी। तो फिर कौन था वो? रियल में कोई था जो अपना अनुष्ठान कर रहा था, कोई था रियल में। फिर क्या होता है? ये जैसे ही रुद्रनाथ देखता है उसने तुरंत बोला वो जाग चुका है। अर्जुन ने पूछा कौन? तो रुद्रनाथ से बोला नहीं प्रेत नहीं, ये अनुष्ठान पूरा करने के लिए वो जाग चुका है। तो फिर रुद्रनाथ तो तुरंत ये सब देख के तुरंत वो अपने पद्मासन लगाकर वहीं पे ध्यान करने बैठ गया। फिर ध्यान करते करते उसने अचानक से बोला कि वो किसी को ढूंढ रहा है, किसी साधक को ढूंढ रहा है, अपना अनुष्ठान पूरा करवाने के लिए किसी को ढूंढ रहा है वो। ये सुनते ही अचानक से रुद्रनाथ जोर से चिल्लाकर आंख खोल के तुरंत उठ गया और आंख खोलकर तुरंत उसने उस घड़े की तरफ देखा तो वो घड़ा अपनी जगह से थोड़ा ऊपर उठ गया था और उसके चारों तरफ राख घूम रही थी पूरा, कि उसे अंदेशा हो गया था कि आजू बाजू कुछ हो रहा था। इसलिए तुरंत वो उठ गया, अपने ध्यान में से तुरंत उठ गया। तो वो घड़ा जैसे ही उठा सबके सब घबरा गए। जैसे ही घड़ा उठा रुद्रनाथ ने क्या किया, वो वापस ध्यान में बैठा और वापस ध्यान लगने लगा कि क्या हो रहा है। तो फिर वो जैसे ही ध्यान में बैठा तो पंडित और ये अर्जुन अंदर गए और वो ताड़पत्र देखने लगे। वो ताड़पत्र उन लोग ने पूरा नहीं किया और उसमें एंडिंग में लिखा था कि ये अनुष्ठान लोभ से मैंने शुरू किया था तो ये लोभ से ख़त्म नहीं होगा। इसकी विफल होने की वजह ही लोभ थी, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही है। फिर इतना ही लिखा था उसमें। फिर ये ख़त्म हो गया और यही सेम चीज़ उन्होंने रुद्रनाथ को बताई। इतने में ही वो घड़ा जो ऊपर उठा था वो तुरंत ज़मीन पर गिर के वो घड़ा फूट गया। उसमें से एकदम ब्लैक सा धुआं निकलकर मंदिर की तरफ बढ़ने लगा और मंदिर के गेट पे आके वो तुरंत वो धुआं रुक गया। इतने में ही रुद्रनाथ ने वो चीज़ देखी और कुछ टाइम के लिए ये लोग ने जो बात बताई थी वो विफल होने की, उस बात को वो तुरंत सोच रहा था। फिर उतने में ही उसने वो सोचा, फिर उसने अपनी माला निकाली, माला तो उसमें रख दिया था, तो अपना आसन वगैरह जो भी वो वर्षों से अपने अनुष्ठान में यूज़ करता आ रहा था, वर्षों से अपनी विधि वगैरह में यूज़ करता आ रहा था, अपना सब मेहनत का सब कुछ था, वो सब कुछ उसने उस अग्नि में डाल दिया त्याग के बल पर। और बस इतनी चीज़ बोली कि मैंने अपनी सारी चीज़ त्याग में दे दी है और अब वो आत्मा चली जाएगी। अनुष्ठान मैंने पूरा कर दिया है, जो चीज़ लोभ से शुरू हुई थी मैंने वो त्याग से ख़त्म कर दी है और मेरे त्याग के परिणाम स्वरूप वो आत्मा ये त्याग स्वीकार करके चली जाएगी, जिसे वो तांत्रिक बांधना चाहता था, जिसे उसने अपने लोभ से बुलाया था। ये जैसे ही हुआ वो धुआं एकदम से गायब हो गया, एकदम से सन्नाटा, पूरी शांति हो गई। इतनी शांति हो गई थी कि पत्तों की आवाज़ भी आ रही थी हवा से पेड़ों पे।
एकदम शांति और वो दीपक एक एक करके सारे दीपक बुझ गए और लास्ट में बस एक दीपक जला हुआ था। फिर सब कुछ शांत हो गया, सुबह होने ही वाली थी। ये तीनों भी निकल गए थे। अर्जुन भी यही सब सोच में था कि उसके साथ ये सब क्या हुआ। फिर उसने ये सब चीज़ एक्सपीरियंस की, लेकिन इसको उसने अभी तक बाहर नहीं किया। सुबह उठ के उसने कैमरा चेक किया तो कैमरे में जो रात को दिख रहा था वो कुछ नहीं दिख रहा था। बस उसने उसमें बस एक ही रिकॉर्डिंग थी जब वो स्टार्टिंग में गया था ना मंदिर पे, लेकिन रियल में उसमें वो 7 दीपक दिख रहे थे, 7 दिए वो रियल में दिखे थे। लेकिन उसने वो चीज़ कभी भी रिपोर्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उसकी वो पंडित के साथ अच्छी दोस्ती बन गई थी। फिर अगली अमावस्या को वो पंडित उसको फ़ोन करता है और बोलता है कि अब गांव में वो चीज़ नहीं हो रही है, वो दीपक उसके बाद से नहीं दिखे, शायद ये चीज़ अब खत्म हो गई है। तुम सही समय पर आए और हम सबने मिलकर ये समस्या का निवारण कर दिया है। लेकिन उसके बाद से रुद्रनाथ कभी नहीं दिखा। शायद वो त्याग उसको कम पड़ा था। रुद्रनाथ ने अपना त्याग दिया था शायद उसके लिए। तो ये थी एक कहानी गाइस। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।